Hello everyone, hope all of you are doing well. A very warm welcome to the channel. So अभी कुछ दिन पहले ही फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर यानी FRO का मेंस का रिजल्ट आउट हुआ है, जिसमें 146 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किया है उन्होंने इंटरव्यू स्टेज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिन भी स्टूडेंट्स का इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो शेड्यूल हो गया है अक्टूबर में, ऑलराइट। यानी आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स का टेस्ट है एज वेल एज जो आपका इंटरव्यू है वो होने वाला है अक्टूबर में। अभी चल रहा है सितंबर, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक महीना बचा हुआ है। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को आप एक बहुत अच्छा मोड़ दे सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें एग्जैक्टली हो क्या, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या टिप्स होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये यूकेपीएससी की वेबसाइट पे जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उसका ये स्क्रीनशॉट है। तो मेंस तो आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसमें आपने 5 पेपर्स दिए थे। पहला पेपर था जनरल नॉलेज का 100 मार्क्स का, सेकंड पेपर जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स, थर्ड पेपर जनरल हिंदी ऑल्सो 100 मार्क्स, देन फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट और सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 मार्क्स ईच का था। अब आप आते हैं इंटरव्यू स्टेज में। इंटरव्यू है आपका 75 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो होंगे जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा वो हो गए टोटल 775। इसमें से 700 मार्क्स का आप ऑलरेडी अपेयर कर चुके हैं और उसमें आप क्वालिफाई कर भी चुके हैं, ऑलराइट। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो देखो पहले का पैटर्न तो ऐसा था कि वो नेम पे बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछते थे, हालांकि अब थोड़ा पैटर्न में चेंज आया है, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द न्यू चेयरमैन एंड अभी क्या क्या रूल्स हैं वहाँ पे। तो हम लोग दोनों तरीके से हमें तैयार होना चाहिए। सबसे पहली बात, नेम का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। आप किस पर्टिकुलर टाउन से हैं या किस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके टाउन की कोई स्पेशलिटी है तो उसके विषय में आपको पता होना चाहिए। आपका स्कूल या कॉलेज अगर वहाँ से कोई फेमस एलुमनाई हैं या फिर वहाँ के कोई कोई स्पेशलिटी है आपके स्कूल या कॉलेज की, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। एंड आपका स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स इसको बोलते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में आपकी क्या स्ट्रेंथ मानते हैं, क्या आपकी वीकनेस मानते हैं, तो उसके बारे में भी अगर आपसे पूछा जाए यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। नाउ नेक्स्ट है कि एजुकेशनल एंड वर्क बैकग्राउंड से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसमें क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ऑब्वियसली क्योंकि आप लोग साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं तो वहाँ से आपका जिस भी फील्ड में आपका ग्रेजुएशन है उसके बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो उसको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस, प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देन कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जैसे कि आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके विषय में आपको पता होना चाहिए। देन पेरिस समिट क्या है, और उसके अलावा कोई भी अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करी जाए या ब्रंटलैंड कमीशन की बात करी जाए, इस तरीके की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं या जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मिनामाटा डिजीज़ और इसी तरीके के कई सारी चीज़ें और भी हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर आपने कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी फॉरेस्ट गार्ड के पद पर तैनात है या फिर अगर किसी का प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब प्रोफाइल है तो उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके बैकग्राउंड से लेकर के। नेक्स्ट हम आते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स लास्ट 3 मंथ के आपको तैयार रखने चाहिए। ये करंट अफेयर्स उत्तराखंड के, इंडिया के एज वेल एज वर्ल्ड लेवल के हो सकते हैं जिससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कैंपा फंड क्या होता है, या अभी लाइफ जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका लॉन्च किया था तो ये क्या था। ठीक है, उसके अलावा अभी G20 समिट चल रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो उसके जो भी उत्तराखंड में जो भी समिट्स हुए हैं या फिर जो वर्ल्ड में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है G20 के विषय में आपको पता होना चाहिए। चंद्रयान 3, आदित्य L1 मिशन, इस तरीके की जो भी करंट इवेंट्स रहे हैं उन पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इसके अलावा हम आते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स में। इसमें क्या हो सकता है कि आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप FRO के पद पर तैनात हैं और आपको पता चलता है कि कहीं पे इलीगल स्मगलिंग हो रही है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी एंडेमिक ट्री की हो सकती है या फिर किसी हो सकता है टाइगर की स्किन की पोचिंग हो रही है, तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से डील करेंगे, इस तरीके के आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, या आपसे कोई प्रॉब्लम वहाँ पर रखी जाए ऑन द स्पॉट एंड ऑन द स्पॉट आपको सॉल्यूशंस देने को कहा जा सकता है। ओके, तो कुछ टिप्स जो हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपका वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल चेक होना है। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी भी सिचुएशन को डील करने का आपके अंदर उतना कैलिबर हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखना है। वेल ग्रूम्ड होकर जाना है, वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मतलब दाढ़ी मूंछ एंड ऑल जो है वो ढंग से आपने शेविंग नहीं करी हुई है या इवन आपके जो कपड़े हैं वो भी ढंग से प्रेस नहीं किए हुए हैं, तो इस तरीके की कोई भी ऐसी लापरवाही वहाँ पर आपकी नहीं बरतनी चाहिए आपको।
देन सैल्यूटेशंस इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आप जो वहाँ पर चेयरमैन है उनको विश करेंगे, देन बाकी के मेंबर्स को विश करेंगे, तो उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देन क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी आपकी थिंकिंग एज वेल एज जो आप अपने व्यूज़ वहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। देन आपको वहाँ पर हम्बली बिहेव करना है, ऐसा नहीं कि आप बस वहाँ पर लड़ने लग जाएं कि नहीं मैं ही सही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी एस्टीम्ड मेंबर्स इन द क्वेरी इन द पैनल, जो कि वहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो ऐसा है, आपको वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप पूरा रिस्पेक्टफुली उनसे बात करें, और कोई भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो वेरी डिसेंटली यू हैव टू से सॉरी इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी पर्टिकुलर आंसर। ब्लफिंग नहीं करनी, मतलब ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी बोल रहे हैं, पता है नहीं कुछ भी बोल रहे हैं, तो ऐसे तुक्का मारने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखेंगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी झलकता है, और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं या मॉक इंटरव्यूज़ भी दे सकते हैं। और लास्ट में आपको ये याद रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ, यानी आई कैन डू इट, ठीक, बिकॉज यू कैन डू इट गाइज, एंड आई बिलीव दैट जो भी कैंडिडेट्स इस चैनल से एसोसिएटेड हैं, आप लोगों का जो भी आपकी ड्रीम जॉब है आपको बहुत जल्द मिलेगी, ठीक है। तो आप अपने बस प्रयासरत रहिए, अपनी मेहनत जारी रखते रहिए। अच्छा, कुछ और तरीके से जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, सबसे पहले पीयर ग्रुप डिस्कशन, यानी जो बाकी मेंबर्स हैं, बाकी एस्पिरेंट जो आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे आप एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अपनी फैमिली से कह सकते हैं कि आप एक मॉक इंटरव्यू मेरा ले लो, या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के भी मॉक इंटरव्यू आप दे सकते हैं। और बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी पीयर ग्रुप बना करके आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं उसका एक एग्जांपल है यहाँ पर। सबसे पहले इंडिया की कोई भी 3 यूनिक चीज़ों के बारे में बताइए जिसके बारे में आप प्राउड फील करते हैं। कोई भी ऐसी 3 नेगेटिव चीज़ बताइए जिसके बारे में आप थोड़ा अशेम्ड फील करते हैं। एंड एज अ लीडर, आर यू बॉसी and are you working right now? What work are you doing? What is your job profile? How do you keep yourself motivated? And what will be your priority on joining the service? And which country leads in electric vehicles? ये based है, current affairs से associated question है। What is waste to wealth? Then some other questions जैसे डेंड्रो रेमिडिएशन क्या होता है, इंडियन डायस्पोरा क्या होता है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या होती है, उत्तराखंड के टेम्पल्स जिनको कंजर्व किया है ASI ने, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, वो अभी उनका कोई अता पता नहीं है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। देन सजेस्ट सम वेज टू इंक्रीज टू डील विद द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, थोड़ा अब इस पर चेंज पैटर्न ऑफ UKPSC इंटरव्यू के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या है, आप लोग जब वहाँ जाओगे सबसे पहले होगा आपका DV, ठीक है। DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें आपने जो जो क्लेम किया हुआ है, चाहे आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड क्लेम्स हो या आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड क्लेम्स हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पे वेरीफाई होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, जो कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये चल रहा था, तो उसमें क्या होगा कि आपको कोड दे दिया जाएगा। वहाँ पे आपसे नाम नहीं पूछे जाएंगे, आपको एक कोड दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ABCD आपसे इस तरीके से आपको संबोधित किया जाएगा। कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, चाहे आपका नाम हो चाहे आपके पेरेंट्स का नाम हो, वो सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो डेफिनेटली दे कैन आस्क। देन मार्क्स का एक पर्टिकुलर रेंज है, 40% से 75% के बीच में ही आपको स्कोर दिया जाएगा, क्योंकि जो हमारा इसका इंटरव्यू है 75 मार्क्स का है, तो मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम 56.25। अब अगर किसी का इंटरव्यू बहुत ही खराब हो गया तो मे बी 30 से नीचे भी जा सकते हैं, बट जो रेंज होगी नॉर्मल रेंज वो यही होगी, 30 से 56.25 के बीच में ही आपके मार्क्स आएंगे। ऑलराइट, देन टाइम यही होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट्स दिए जाएंगे हर कैंडिडेट को, क्योंकि 146 कैंडिडेट्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर एक दिन में जो है 10 कैंडिडेट्स का भी एक पर्टिकुलर पैनल लेता है और ज़्यादा पैनल अगर बैठ गए तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट विदिन 10 डेज, मैक्सिमम विदिन 10 डेज आपके इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे और फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि करंट इवेंट्स पर अपनी थोड़ी मजबूत रखना पकड़, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनका इंटरव्यू है, एंड आई होप एंड आई प्रे दैट आप लोगों को बहुत जल्द आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए एंड आपकी लाइफ में खुशियाँ बढ़ जाएँ। So that's it for today, and in case there are any other updates, I'll make another video and post it on the channel. So stay tuned and always remember that you can do it.